23 अगस्त 1945 जब टोक्यो से एक अनाउंसमेंट आता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ जो कि टोक्यो आ रहा था और उसमें एक आदमी मारा गया जो कि इंडिया से था। What happens next has no warning. वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन इस बात को सच नहीं मानते हैं लोग। विकिपीडिया की रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है और आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो लोग बताते हैं कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। ये हैं अनुज धर जो अपनी किताब में बताते हैं कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी बल्कि वो जिंदा थे अगले 40 साल तक और वो एक बाबा बन गए थे उत्तर प्रदेश के बाद में जिनको कोई जानता ही नहीं था, यानी कि गुमनामी बाबा। इस पर मेरा एक सवाल है, अगर नेताजी जिंदा थे बाबा के रूप में तो वो सबके सामने क्यों नहीं आए? इस पर अनुज धर ये कहते हैं अगर नेताजी सबके सामने आ जाते तो देश पर बहुत सारे सैंक्शन लग जाते जिससे जनता को बहुत तकलीफ होती और कई निर्दोष मारे जाते। तो ये बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है और अगर मैं निकला या बाहर आता हूँ तो इस देश पे बहुत से सैंक्शंस लगेंगे यूनाइटेड नेशंस के, और उस सैंक्शंस की वजह से या उन प्रेशर्स की वजह से देश की जनता को बहुत तकलीफ होगी। तो उन्हें छूटते ही आंसर दिया कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि बाबा की इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी थी और वो वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में भी जानते थे। तो अगर कोई बाबा वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में जानता है और अच्छी इंग्लिश बोलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नेताजी थे। अब पता नहीं इस गुमनामी बाबा वाली थ्योरी को कितने लोग मानते हैं, लेकिन मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि नेताजी के खुद के परिवार में भी कई लोग ये मानते थे कि नेताजी जिंदा हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। तो हमें भी ये मान लेना चाहिए कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप नेताजी की कौन सी थ्योरी पर विश्वास करते हैं।